राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर ही सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। इसलिए सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार, शादी, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि। मकर संक्रांति की एक पौराणिक मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतजार किया, और जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर जो भी व्यक्ति प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर किए गए दान, स्नान, पूजा पाठ, जप तप का पुण्य फल 100 गुना होकर मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जान लेते हैं साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा। 14 जनवरी या 15 जनवरी को। इस दिन स्नान दान करने का पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय कब रहेगा। साथ ही जानेंगे मकर संक्रांति पर कौन सी वस्तुओं का दान सबसे ज्यादा पुण्य फल देता है, और जानेंगे इस दिन कौन से कार्य करें और कौन से कार्य ना करें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि कुछ कार्य करते हैं तो आपको अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मन की सभी कामना भी पूर्ण हो जाती हैं। मकर संक्रांति पर पहला कार्य है स्नान करने का। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा गंगा नदी में स्नान का महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय को दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। गंगा स्नान करने से सभी पापों का अंत होता है, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप गंगा स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दें, क्योंकि यह सूर्यदेव का ही पर्व है। इसलिए इस दिन आप स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। यदि संभव हो तो नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल, गंगा जल, काले तिल, थोड़ा सा गुड़, रोली और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें, और इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर दान करें। इससे आपको आर्थिक लाभ हो। मकर संक्रांति पर हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान तो अवश्य करता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का सब कुछ यहीं छूट जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसके साथ यदि कुछ जाता है तो वह है उसके द्वारा किया गया दान का पुण्य फल। इसलिए जो भी आप दान करें, जरूरतमंद व्यक्ति, असहाय लोग और योग्य ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, तभी आपका दान श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से काले तिल, गुड़ का दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप इस दिन काली उड़द की खिचड़ी का दान करते हैं तो इससे शनि से संबंधित दोष, शनि की ढैया, साढ़े साती जैसी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो इससे आपके कष्ट समाप्त होते हैं। घी का दान यदि आप करते हैं तो इससे आपका भाग्य चमकता है, दुर्भाग्य दूर होता है। गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़े इत्यादि दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गर्म कंबल का दान यदि आप करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। गुड़ का दान करने से सूर्य देवता देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है, जिससे कि जीवन में धन, व्यापार, अच्छे स्वास्थ्य, मान प्रतिष्ठा, शीघ्र विवाह, संतान जैसी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यदि आप यह कार्य करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, इसलिए यह कार्य ना करें। मकर संक्रांति पर यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान अवश्य करें।
मकर संक्रांति के पुण्य काल में ब्रश न करें, किसी का अपमान, लड़ाई झगड़ा कदापि न करें, वृक्ष न काटें, ना ही गाय भैंस का दूध निकालें। मकर संक्रांति पर भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन बिना स्नान किए कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही आप दान पुण्य पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किए गए दान पुण्य का पूजा पाठ, जप तप का पुण्य फल असंख्य गुना होकर मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ, दान पुण्य का कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि साल 2024 में मकर संक्रांति कब है। साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव 15 जनवरी को प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जिस समय पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर पुण्य काल रहेगा 15 जनवरी प्रातः 7:15 से शाम 6:21 पर और महापुण्य काल का समय रहेगा 7:15 से प्रातः 9:06 पर। पुण्य काल और महापुण्य काल में ही स्नान दान यदि आप करते हैं तो इसका पुण्य कई गुना आपको प्राप्त होगा। इस बार मकर संक्रांति पर रवि योग भी बन रहा है। यह रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 पर रहेगा। इसी समय आप स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं तो आपको भगवान सूर्यदेव की अनंत कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।